हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूं कि मकर संक्रांति के दिन से सुहाग कुंडा का नियम कैसे लें। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन से कुछ नियम लिए जाते हैं, उनमें से एक नियम है सुहाग कुंडा का नियम। इस वीडियो में मैं आपके साथ में इस नियम के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाली हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुहाग कुंडा का नियम मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। तो सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद आप अपने मंदिर के सामने बैठ करके एक पात्र ले लें। आप चाहे तो स्टील का, पीतल का या फिर तांबे का कलश ले लें। कलश का साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या फिर बड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो कटोरी ले सकते हैं या फिर आप कटोरा ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप पात्र का प्रयोग करें ध्यान रखें वो हमें नया ही लेना है। पुराना पात्र हमें दान नहीं करना है। अगर बर्तन दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप इस तरह की बांस की बास्केट भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। अब मान लीजिए अगर आपने लोटा लिया हुआ है, कलश लिया हुआ है, तो आप कलश के कंठ पर मौली जरूर बांध लें। इसके बाद आपने जो भी पात्र लिया है उसमें हम तिल डाल लेंगे। फ्रेंड्स, सुहाग कुंडा के नियम में सुहाग की सामग्री दान की जाती है और इस नियम को करने से हमें हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। अब सुहाग सामग्री हमें कैसे दान करनी है, इस नियम को मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है और उसके बाद आने वाली हर 14 तारीख को, यानी हर महीने की 14 तारीख को हमें कुछ श्रृंगार का सामान दान करना होता है। अगर आपने 5 श्रृंगार का सामान दान करने का नियम लिया है तो आप हर महीने 5 श्रृंगार का सामान दान करें। अगर आपने 16 श्रृंगार का नियम लिया है तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री दान करें। कम से कम हमें 5 श्रृंगार की सामग्री जरूर दान करनी चाहिए। तो आपने जो पात्र लिया है उसमें हम पहले मुख्य सामग्री, अगर आप 5 सामग्री दान कर रहे हैं तो उसमें मेन सामग्री आप जरूर ले लें, जैसे चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, इसके अलावा बिंदी, जो कि हमारी मेन सुहाग की सामग्री होती हैं, उनको हमें जरूर दान करना चाहिए। तो इस पात्र में मैंने 5 मुख्य श्रृंगार की सामग्री रख ली हैं। अगर आपने 7 श्रृंगार की सामग्री दान करने का नियम लिया है तो आप इसमें 2 सामग्री और रख लें। इसके अलावा अगर आपको पूरे 16 श्रृंगार दान करने हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा पात्र ले करके उसमें आप पूरे 16 श्रृंगार रख करके दान कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ मिठाई रखेंगे इस पात्र में। तो आप चाहे तो तिल गुड़ की मिठाई रख सकते हैं, रेवड़ी रख सकते हैं, गजक रख सकते हैं, या फिर आपको जो भी मिठाई मिल जाती है, क्योंकि गजक तो हर महीने नहीं मिलेगी हमें सीजन के बाद, तो आपको जो भी मिठाई मिल जाती है उस टाइम पर आप वो मिठाई इसमें रख करके दान करें। इसके साथ ही हम इसमें कुछ दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा हमारी जो कमी रह जाती है दान करने में उसकी पूर्ति करती है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें कुछ भी दक्षिणा जरूर रखें। इसके अलावा इस श्रृंगार की सामग्री के साथ में फ्रेंड्स आप एक वस्त्र जरूर दान करें। चाहे तो आप रूमाल दान कर लें, अगर आपकी क्षमता है तो आप साड़ी भी दान कर सकते हैं हर महीने। आप चाहे तो ब्लाउज का पीस भी दान कर सकते हैं। बिना वस्त्र के सुहाग के सामान को कंप्लीट नहीं माना जाता है। आपने देखा होगा अगर हम माता रानी को भी श्रृंगार अर्पित करते हैं तो उसके साथ में भी माता रानी की चुनरी जरूर होती है। इस प्रकार से आप अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा न सही एक रूमाल जरूर रखें। इसके बाद इसको दान कैसे किया जाएगा, तो अपनी साड़ी या फिर चुनरी का हाथ में छोर ले करके थोड़ा सा जल रखेंगे अपने हाथ में हम, और जो भी दान के लिए सामान निकाला है उसके ऊपर से हम 2 बार घुमा देंगे। इस प्रकार से मनसा जाता है। अब इस सुहाग के सामान को आप किसी भी सुहागन महिला को दे सकते हैं, मंदिर में आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं, पंडिताइन को दे सकते हैं, आप चाहे अपनी सास, ननद या फिर जेठानी को दे सकते हैं। अब देखिए, पहला दान तो हम मकर संक्रांति के दिन से शुरू कर देंगे, उसके बाद हम हर महीने की 14 तारीख को उसी प्रकार से दान करेंगे। उसके बाद उद्यापन कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स उद्यापन करने के 2 नियम हैं। पहले नियम के अनुसार हम मकर संक्रांति के दिन सुहाग कुंडा दान करेंगे और उसी दिन हम उद्यापन कर देंगे। दूसरे नियम के अनुसार हम मकर संक्रांति के दिन से सुहाग कुंडा का नियम लेंगे और सुहाग का सामान दान करेंगे। इसके बाद आने वाले हर महीने की 14 तारीख को हम सुहाग की सामग्री दान करेंगे, सुहाग कुंडा दान करेंगे। इसके साथ ही अगले साल जो मकर संक्रांति आएगी उस मकर संक्रांति को हम उद्यापन कर देंगे। उद्यापन कैसे करेंगे, जिसको भी हम सुहाग सामग्री दान करेंगे उनके लिए हम साड़ी ले लेंगे, उनके हस्बैंड के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा ले लेंगे, रूमाल ले लेंगे, कोई भी वूलन वस्त्र ले लेंगे। आप चाहे तो सॉक्स ले लें दोनों के लिए, या फिर आप कैप ले सकते हैं, या फिर आप स्वेटर ले सकते हैं। सुहाग का सामान ले लेंगे जो हमने हर महीने दान किया था, उसी प्रकार से हम सुहाग का सामान ले लेंगे, मिठाई रख देंगे उस पर। उद्यापन के समय हम ज़्यादा मिठाई ले लेंगे, आप चाहे तो आधा किलो या फिर 1 किलो मिठाई ले लें। दक्षिणा रखेंगे और हाथ में अपनी चुनरी या फिर साड़ी का छोर ले करके थोड़ा सा जल रखेंगे और दान के सामान के ऊपर से हम 2 बार घुमा देंगे। इस प्रकार से उद्यापन किया जाएगा। अब यह उद्यापन का सामान आप किसी ब्राह्मणी को, ननद को, सास को, जेठानी
पत्नी को या फिर आप किसी भी सुहागन महिला को दान कर सकते हैं। इस तरीके से सुहाग कुंडा के नियम का उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, यह नियम बहुत ही शुभ होता है। सुहाग कुंडा का नियम लेने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आप भी इस वर्ष मकर संक्रांति पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहाग कुंडा का नियम जरूर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।